गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केजीएन कोचिंग क्लासेस। केजीएन कोचिंग क्लासेस खातरों के इस ऑनलाइन प्लेटफार्म से मैं डॉक्टर सैयद रहबर अली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 10वीं गणित की माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक के अध्याय 8 त्रिकोणमिति के परिचय में प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न बैंक का प्रश्न क्रमांक 6। साइन 60 डिग्री कास 30 डिग्री धन साइन 30 डिग्री कास 60 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, हमें इसका मान ज्ञात करना है। हल। साइन 60 डिग्री कास 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कास 60 डिग्री। ठीक है, हम जानते हैं साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। कास 30 का मान होता है √3/2। साइन 30 का मान होता है 1/2 और कास 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो इन मानों को हम यहाँ रख देंगे। तो सबसे पहले साइन 60 डिग्री का मान √3/2 इंटू कास 30 डिग्री। सारणी से स्पष्ट है, कास 30 डिग्री का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री, इसका मान 1/2। कास 60 डिग्री का मान होता है 1/2। डियर स्टूडेंट्स, इस त्रिकोणमिति मानों की टेबल को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि 1-2 प्रश्न मेंस द कॉलम में पूछे जाएंगे और साथ ही एक प्रश्न ऐसा आ सकता है जिसमें हमें त्रिकोणमिति मानों की आवश्यकता होगी। जैसे कि यहाँ हमने साइन 60 का मान रखा √3/2 गुणित कास 30 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 और कास 60 का मान 1/2। ठीक है, अब ये बन जाएगा √3 गुणित √3 कितना होता है 3 और 2 दूना 4 धन 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 2 दूना 4 और इन दोनों का लघुत्तम आ जाएगा 4। तो ऊपर रह जाएगा 3 धन 1 और 3 धन 1 क्या होता है 4। तो 4/4 और 4/4 का मतलब क्या होता है 1। तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। 2 tan वर्ग 45 डिग्री प्लस कास वर्ग 30 डिग्री माइनस साइन वर्ग 60 डिग्री। ये प्रश्न क्रमांक 7 हमें दे रखा है। हल। सबसे पहले लिखेंगे हम 2 tan वर्ग 45 डिग्री प्लस कास वर्ग 30 डिग्री माइनस साइन वर्ग 60 डिग्री। दो अपनी जगह गुणित। tan 45 का मान उस टेबल से स्पष्ट है कि tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का वर्ग प्लस कास 30 का मान हम जानते हैं, कास 30 का मान क्या होता है √3/2, तो √3/2 इसका होल स्क्वायर। साइन 60 का मान √3/2 इसका होल स्क्वायर। देखिए tan 45, तो tan 45 डिग्री का मान कितना था 1। कास 30 डिग्री का मान √3/2 यहाँ रखा। साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 तो यहाँ रखा। अब यह हल हो जाएगा 2 एकम 2, 1 का वर्ग 1 धन √3 का वर्ग हटाएंगे तो 3 बन जाएगा, 2 का वर्ग 4 माइनस √3 का वर्ग कितना बन जाएगा 3, 2 का वर्ग 4, तो 2 एकम 2 धन प्लस माइनस 0, तो आंसर आ जाएगा 2। एक बार फिर देखिए,
साइन 60 डिग्री कास 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कास 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 गुणित कास 30 का मान √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 गुणित कास 60 डिग्री का मान 1/2। हम जानते हैं √3 का √3 में गुणा करेंगे 3, जबकि 2 दूना 4 धन 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 2 दूना 4। लघुत्तम क्या आ जाएगा 1, सॉरी लघुत्तम आ जाएगा 4। ऊपर क्या रह जाएगा 3 धन 1, और 3 और 1 कितना होता है 4, 4/4 मतलब 1। और यही हमारा आंसर है। अगला देखिए 2 tan वर्ग 45 डिग्री प्लस कास वर्ग 30 डिग्री माइनस साइन वर्ग 60 डिग्री। 2 गुणित tan 45 का मान क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कास 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग हट जाएगा, तो √3 का वर्ग होता है 3, जबकि 2 का वर्ग 4। √3 का वर्ग कितना होता है 3, तो इससे रूट हट जाएगा, 2 का वर्ग 4, प्लस माइनस कैंसिल, क्या बच जाएगा 2 एकम 2, आंसर हुआ हमारा 2। आइए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 8। 8 का पहला दे रखा है साइन वर्ग थीटा धन कास वर्ग थीटा बराबर 1। दूसरा दे रखा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा दे रखा 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तीनों प्रश्नों को हमें ज्यामिति विधि से सिद्ध करना है। डियर स्टूडेंट्स, तीनों में से एक प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। परीक्षा की दृष्टि से ये तीनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं तीनों ही प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। आइए शुरू करते हैं। माना कि ABC एक त्रिभुज है, तो माना कि त्रिभुज ABC में, देखिए त्रिभुज ABC में क्या है, कोण C बराबर थीटा और कोण B बराबर कितना है 90 डिग्री। लिखेंगे अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि एक कोण 90 डिग्री है, इसलिए पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा, क्योंकि पाइथागोरस का प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगता है और दिया गया त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। अतः पाइथागोरस के प्रमेय से हम जानते हैं पाइथागोरस का प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो हम यहाँ लिखेंगे लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है, अब हमें चूंकि साइन थीटा बनाना है और हम जानते हैं साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण और कास थीटा का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। तो हर में कर्ण है, तो हम दोनों पक्षों में कर्ण वर्ग से भाग देंगे। तो दोनों पक्षों में कर्ण वर्ग से भाग देने पर तो ये बन जाएगा लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग और पूरे बटे कर्ण का वर्ग। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अलग अलग कर लेंगे हम। तो बन जाएगा लंब का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग और इधर कैंसिल हो जाएगा 1। ठीक है, अब चूंकि लंब का वर्ग और कर्ण का वर्ग है तो दोनों का होल वर्ग लिख सकते हैं। तो बन जाएगा लंब धन कर्ण का वर्ग धन आधार धन कर्ण का वर्ग बराबर 1। और हम जानते हैं लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा। तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा लिख देंगे यहाँ। तो साइन थीटा का होल वर्ग प्लस आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण क्या होता है cos थीटा, तो यहाँ बन जाएगा cos थीटा इसका वर्ग बराबर 1।
खोल दीजिए इसको, तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यही हमें सिद्ध करना है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे, माना कि त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर थीटा, कोण बी बराबर 90, अतः पाइथागोरस के प्रमेय से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है, दोनों पक्षों में कर्ण वर्ग से भाग देने पर अब अलग अलग कर देंगे, ये कट जाएगा, एक आ जाएगा, लंब और कर्ण इसका होल वर्ग, आधार और कर्ण इसका होल वर्ग बन जाएगा। हम जानते हैं लंब बटा कर्ण साइन थीटा होता है और आधार बटा कर्ण कास थीटा होता है, तो सिद्ध हो गया साइन वर्ग थीटा धन कास वर्ग थीटा बराबर 1। अगला सूत्र देखिए, 1 + tan वर्ग थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। हल, माना कि त्रिभुज एबीसी में क्या है, त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर थीटा और कोण बी बराबर 90 डिग्री, अतः हम जानते हैं पाइथागोरस के प्रमेय से, तो पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय क्या, अभी जो यहाँ लिखा, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, अर्थात कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। हमें सिद्ध करना है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दीजिए, tan थीटा का मान क्या होता है, tan थीटा का मान लंब बटा कर्ण, सेक थीटा का मान कर्ण बटे आधार। तो हम देख रहे हैं हर में नीचे आधार आ रहा है, इसलिए दोनों पक्षों में आधार वर्ग से भाग देंगे। तो दोनों पक्षों में आधार से भाग देने पर तो ये बन जाएगा लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग पूरे बटे आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग धन आधार का वर्ग। अलग अलग कर देंगे, तो लंब का वर्ग बटे आधार का वर्ग, ये बन जाएगा आधार का वर्ग बटे आधार का वर्ग, और ये बन जाएगा कर्ण वर्ग बटे आधार का वर्ग। ठीक है, अब ये देखिए आधार वर्ग तो आधार वर्ग कैंसिल, क्या रह जाएगा, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग प्लस कट गया इसलिए 1 कर्ण का वर्ग बटे आधार का वर्ग। अब चूंकि लंब का वर्ग और आधार का वर्ग है, इसको हम लिख सकते हैं लंब बटे आधार का होल वर्ग प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार का होल वर्ग। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई डाउट्स? चलिए, अब लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार होता है tan थीटा, तो यहाँ लिख देंगे tan थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस 1। कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार क्या था, सेक थीटा, तो यहाँ लिख देंगे सेक थीटा इसका स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे तो बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, या और अच्छे से लिखना तो लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। एक बार फिर देखिए इसको, माना कि त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर थीटा, कोण बी बराबर 90 डिग्री, अतः पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। हमें बनाना है tan, तो tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, सेक का मतलब होता है कर्ण बटे आधार, तो आधार से भाग देंगे, तो आधार वर्ग से दोनों पक्षों भाग दिया, दोनों को अलग अलग कर देंगे, ये कट जाएगा 1
कर्ण बटे आधार का वर्ग या कर्ण का वर्ग बटे आधार का वर्ग, लंब का वर्ग बटे आधार का वर्ग, इन सबका होल वर्ग हो जाएगा, इधर इसका होल वर्ग हो जाएगा। हम जानते हैं लंब बटे आधार 10 होता है, कर्ण बटे आधार सेक होता है, तो खोलेंगे तो 10 स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर थीटा, तो सिद्ध हुआ 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अगला प्रश्न देखिए तीसरा, सिद्ध कीजिए 1 + cot थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं, माना कि त्रिभुज ABC में, क्या त्रिभुज ABC में हम जानते हैं कोण सी बराबर थीटा, कोण B बराबर 90 डिग्री। अतः पाइथागोरस के प्रमेय से, अतः पाइथागोरस से यानी पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय क्या है? पाइथागोरस का प्रमेय है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है, हमें क्या बनाना है? कोट। तो कोट का मतलब क्या होता है? कोट का मतलब होता है आधार बटा लंब, और कोसेक, कोसेक का मतलब होता है कर्ण बटे लंब। तो नीचे क्या है? लंब। तो दोनों पक्षों में हम लंब वर्ग से भाग देंगे, तो लंब वर्ग से भाग देने पर तो बन जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। भाग दिया हमने इसमें लंब के वर्ग से, इधर भी भाग दिया हमने लंब के वर्ग से। अलग अलग करेंगे तो लंब का वर्ग बटे लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बटे लंब का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग बटे लंब का वर्ग। ठीक है, अब देखिए लंब के वर्ग से लंब का वर्ग कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा? 1। यहाँ बचेगा आधार का वर्ग नीचे लंब का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग और नीचे लंब का वर्ग। ठीक है, अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं आधार बटे लंब इस पूरे का होल वर्ग प्लस बराबर चल रहा बराबर कर्ण बटे लंब का होल वर्ग। तो ये बन जाएगा 1 प्लस, अब आधार बटे लंब क्या होता है? हम जानते हैं आधार बटे लंब ये होता है कोट थीटा, तो बन जाएगा कोट थीटा का स्क्वायर बराबर कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब क्या होता है? कोसेक थीटा, तो यहाँ बन जाएगा कोसेक थीटा का वर्ग। इसको हम खोलेंगे तो बन जाएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। एक बार फिर देखिए, माना कि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर थीटा, कोण B बराबर 90 डिग्री, अतः पाइथागोरस के प्रमेय से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। जगह कम होने से मैंने सिर्फ इसका संक्षिप्त रूप लिखा है, आप परीक्षा में इसका पूरा रूप लिखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे, लंब लिखेंगे, आधार लिखेंगे, कर्ण लिखेंगे। दोनों पक्षों में लंब वर्ग से भाग देने पर अब दोनों को अलग अलग कर लेंगे, तो लंब से लंब का वर्ग कट जाएगा 1, आधार वर्ग बटे लंब का वर्ग, कर्ण वर्ग बटे लंब का वर्ग, तो बन जाएगा आधार बटे लंब का होल वर्ग, कर्ण बटे लंब का होल वर्ग। हम जानते हैं ये होता कोट और ये होता कोसेक, तो इसको खोलेंगे तो बन जाएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा = कोसेक स्क्वायर थीटा। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है √1 + sin थीटा अपान 1 - sin थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर √1 + sin थीटा अपान 1 - sin थीटा बराबर √1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। डियर स्टूडेंट्स, जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो माइनस हो तो प्लस से परिमेयकरण करेंगे, अर्थात अंश और हर में 1 + sin थीटा का गुणा करेंगे, या ऊपर नीचे 1 + sin थीटा का गुणा और भाग करेंगे। तो 1 + sin थीटा का ऊपर और 1 + sin थीटा का
नीचे गुणा करा, माइनस है तो प्लस 1 प्लस साइन थीटा का ऊपर गुणा करेंगे अंश में, और हर में गुणा करेंगे 1 प्लस साइन थीटा का। अब देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, तो बन जाएगा 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, और नीचे 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन, ठीक है, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन। इसको लिखो, बात एक ही है। अब 1 प्लस साइन क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसको a मान लें और इसको b मान लें, इसको a और इसको b माने, तो फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a से मतलब 1 का स्क्वायर और b से मतलब है साइन का स्क्वायर। अब ये बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, जबकि होल वर्ग है। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, इस पूरे का होल वर्ग। अब ये कैंसिल हो जाएगा, वर्ग से वर्गमूल 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, अलग अलग करेंगे तो 1 अपान कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हम जानते हैं कॉस का अपोजिट सेक, और साइन बटे कॉस टेन, तो आंसर आ जाएगा राइट हैंड साइड। एक बार फिर देखिए, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, माइनस था तो प्लस से परिमेयकरण करा, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा ऊपर नीचे गुणा करा, तो 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन। अब a 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन होल स्क्वायर बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, 1 का स्क्वायर 1, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ रख देंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये पूरे का होल वर्ग बन जाएगा, रूट हट जाएगा, 1 प्लस साइन अपान कॉस, तो 1 अपान कॉस प्लस साइन अपान कॉस, और 1 अपान कोस क्या होता है, हम जानते हैं 1 अपान कोस, तो 1 अपान कोस क्या होता है, वन अपान कोस सेक होता है, साइन अपान कॉस होता है 10, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले हम इसको LHS लेके हल करेंगे। LHS दे रखा है 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा, ठीक है। क्या हम इसको अलग अलग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 1 अपान सेक प्लस सेक थीटा अपान सेक थीटा, यह कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 अपान सेक थीटा प्लस 1। 1 अपान सेक क्या होता है, हम जानते हैं 1 अपान सेक होता है कोस, तो इसको लिखेंगे हम कोस थीटा प्लस के 1। अब आंसर में देखिए एक आगे 1 माइनस कॉस थीटा लाना हमें, तो हम कास थीटा प्लस 1 को लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा। और इसके बाद देखिए हमें 1 माइनस कास थीटा लाना है, इसलिए 1 माइनस कॉस थीटा का ऊपर नीचे गुणा और भाग कर देंगे। एक ही बात है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस को कट जाएंगे, एक आ जाएगा, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। अब ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा पूरे बटे 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप देख रहे हैं a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, b मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे है 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, हम जानते हैं 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा।
पूरे बटे 1 माइनस कॉस थीटा, और ये राइट हैंड साइड। एक बार फिर देखिए, 1 प्लस सेक अपान सेक, तो ये बन जाएगा 1 अपान सेक प्लस सेक अपान सेक, कैंसिल 1, सेक का अपोजिट कॉस, इसको ले सकते हैं 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कास का ऊपर नीचे गुणा भाग करा, तो 1 प्लस कास 1 माइनस कास पास में जाएंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस थीटा राइट हैंड साइड। आइए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 दे रखा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कोण भी 90 डिग्री, कोण सी थीटा है, ये भुजा लंब है, ये आधार है, और ये बड़ी भुजा कर्ण है। हमें दे रखा है सेक थीटा बराबर 13/12, तो हम जानते हैं सेक थीटा बराबर होता कर्ण बटे आधार। तो हम लिखेंगे, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कोण सी थीटा है, कोण भी बराबर 90 है। इस प्रकार त्रिभुज एबीसी में कर्ण बन जाएगा एसी और आधार बन जाएगा बीसी। अब चूंकि सेक थीटा बराबर 13/12 दे रखा है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये 13 के अपान 12 के होगा, ये 13 का गुणक होगा और ये 12 का गुणक होगा, के से के कैंसिल हो गया। इसलिए हम मान सकते हैं, माना कि कर्ण बराबर 13 के और आधार बराबर 12 के, अतः पाइथागोरस के प्रमेय से। हम जानते हैं पाइथागोरस का प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण कितना दे रखा है? तो कर्ण दे रखा है 13 के और आधार दे रखा है 12 के। तो यहाँ कर्ण की जगह लिख देंगे 13 के का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार की जगह 12 के का स्क्वायर। हम जानते हैं कि 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 169 के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस और आधार 12 के स्क्वायर, तो 12 का होता है 144 के स्क्वायर। तो 169 में से 144 जाएगा, 169 के स्क्वायर में से 144 के स्क्वायर घटाएंगे तो बचेगा 25 के स्क्वायर। तो लंब का वर्ग बराबर 25 के वर्ग, तो लंब का मान हो जाएगा √25 के वर्ग और 25 का वर्गमूल 5, वो के का वर्ग होता है के। इस प्रकार लंब का मान आ जाएगा 5 के। तो हम यहाँ लिख देंगे लंब का मान 5 के। अब हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। हमारे पास तीनों अनुपात आ गए हैं, लंब का मान आ गया, आधार का और कर्ण का आ गया। अब हम निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? चित्र से देखिए, ए बी, कर्ण है AC, तो ए बी का मान 5 के, कर्ण का मान 13 के, तो के से के कट जाएगा 5/13। कास थीटा आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना BC, कर्ण कितना AC, तो BC का मान 12 के, कर्ण का मान 13 के, तो के से के कट जाएगा 12/13। टेन थीटा लंब बट्टे आधार, लंब कितना दे रखा AB, आधार कितना BC, और लंब का मान कितना 5 के, आधार का मान कितना 12 के, तो के से के कट गया 5/12। कॉट थीटा, कॉट थीटा का मान क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे लंब, आधार क्या BC, लंब है AB, आधार का मान 12 के, लंब का मान 5 के से के कट गया तो बन जाएगा 12/5। सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार, कर्ण क्या है AC, आधार क्या है BC, मान रखा दोनों का 13 के बटे 12 के से के कट जाएगा 13/12। और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना AC, लंब AB, इसका मान रखेंगे 13 के, इसका मान रखेंगे 5 के से के कट जाएगा 13/12। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो जाते हैं। तो आई होप ये प्रश्न आप सभी के समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ हैव ए नोट ऑफ इट।